Okay, so let's try next question. Next question क्या है? Sale. I have some analog wrist watches and some digital wrist watches. I'm going to sell them at a discount. ठीक है, ये statements है सारी. तो sale of first day is analog watches इतना 11, digital watches 6, and total amount received is this much. And sale of second day is analog watches 22, digital watches 5, and this. तो find selling price of wrist watch of each type. ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. ठीक है, एनालॉग वॉच की एंड डिजिटल वॉच की. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स कंसिडर एनालॉग वॉचेस. इसका प्राइस विल कंसिडर एज एक्स, एंड देन डिजिटल जो वॉचेस रहेगा उसका प्राइस विल कंसिडर एज वाई. ठीक है, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं. हमने इसको एक्स कंसिडर कर लिया, वाई कंसिडर कर लिया. अभी स्टेटमेंट के बेस पे जो हमें दिया है सिचुएशन, उसके बेस पे विल मेक द इक्वेशंस. ठीक है, तो सेल ऑफ फर्स्ट डे. ठीक है, तो फर्स्ट डे कितनी एनालॉग वॉचेस कितनी बिकी? 11. तो दैट विल बी एक्स प्राइस का है 1, तो 11 वॉचेस विल बी 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्लस डिजिटल वॉचेस आर 6. तो 6 1 इज फॉर वाई, तो 6 वॉचेस विल बी 6 वाई इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितना जमा हुआ? 4330. ठीक है, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन. ठीक है, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन सेम, एनालॉग वॉचेस 22, सो 22x प्लस 5 ऑफ y, I mean 5 of digital watches were sold, and that will be equals to 7330. ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए. अब चाहो तो जो हमने पिछला डिटरमिनेंट मेथड किया है उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो ये, बट लेट्स ट्राई डिफरेंट मेथड. ठीक है, जो हमने बाकी मेथड सीखी थी, जो हमारी वो मल्टीप्लिकेशन वाली थी सॉल्व करने वाली, वो वाली भी कर उसके थ्रू करते हैं ये. तो अभी उसमें हमने क्या सीखा था कि या तो हमें x क्रॉस करना है या तो y क्रॉस करना है. ठीक है, कैंसिल आउट करना है. तो किसको कैंसिल आउट करना ईजी रहेगा? मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए एक्स की. इसमें भी एक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसमें भी सेम होनी चाहिए. इन दोनों में अलग अलग है. तो जिसको आपको लगता है कि ईजी है कन्वर्ट करना, आप उसको कर सकते हो. ठीक है, तो लेट्स ट्राई. इसको अगर हम 11 है और ये 22 है. ठीक है, अगर हम 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 आ जाएगा. राइट, तो एक्स कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं. सो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो यही पे कर लेते हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x प्लस 6 2 ज़ा और 12y. आपको पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, एज इन हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना रहेगा. ठीक है, एंड देन 4330 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट विल बी 8660. ठीक है, दिस इज आवर न्यू इक्वेशन. लेट्स क्रिएट अ बॉक्स. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने ये दो इक्वेशंस लिए, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं पीछे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 2. So subtracting equation 3 and 2. ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या था? 22. कोई भी आप पहले लिख सकते हैं. ठीक है, let's try this equation. 22x plus 5y equals to 7330. ठीक है, अपॉन नीचे, अपॉन नहीं नीचे. नेक्स्ट इक्वेशन 22x प्लस 12x, 22x प्लस 12y सॉरी इक्वल्स टू 8660. ठीक है, 8660. ठीक है, तो व्हेन विल सब्सट्रैक्ट, इन सब का जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है. दिस इज पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस इज ऑल्सो प्लस, दिस विल बी माइनस. ठीक है, जो भी अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है. ठीक है, तो अब जो हमारा मेजर जो हमने जिस चीज़ के लिए किया था 22 माइनस 22, दैट विल बी 0. ठीक है, एक्स टर्म्स कैंसिल हो गई. नाउ 5 माइनस 12y, इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी माइनस 7y इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे दैट विल बी माइनस 1330. ठीक है, ये आ गया.
तो ये यहाँ पे लिख लेंगे -7y इक्वल्स टू -1330, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू 1330 अपॉन 7। ओके, सो y इक्वल्स टू 190। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आप इन तीनों इक्वेशंस में से 1, 2 या 3 में से किसी में भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, 1 में डाल देते हैं, सिंपल है। सो पुटिंग y इक्वल्स टू 190 इन इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन 11x प्लस 6y, 11x प्लस 6y की जगह पे 190 इक्वल्स टू 4330। So this will be 11x plus 1140 equals to 4330। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इधर सेंड कर देंगे। ठीक है, माइनस हो जाएगा। सो 11x इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो 3190। ओके, तो x इक्वल्स टू 3190 अपॉन 11। सो दिस विल बी x इक्वल्स टू 290। ठीक है, सो y की वैल्यू ये आ गई एंड x की वैल्यू आ गई। सो ओके, सो जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए, सेलिंग प्राइस ऑफ wrist watch of each type, analog and digital. So this is the price of analog watch and this is the price of digital watch.